आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पोएम विंड रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। विंड मीन्स वायु या हवा। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। हवा जब तेज़ी से चलती है या आंधी के रूप में चलती है तो बहुत सारी डिस्ट्रक्शन यानी बहुत चीज़ों को बिखरा देती है, विनाश कर देती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट, हमें इससे कैसे दोस्ती करनी चाहिए। पोएम स्टार्ट करते हैं। विंड कम सॉफ्टली, हवा आराम से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। शटर्स का मीनिंग यहाँ पर होगा विंडो के, खिड़कियों के दरवाजे यानी कबाड़। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के कबाड़ को या दरवाज़ों को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, कागज़ों को मत बिखराओ। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ यानी ताक पर रखी हुई या छज्जे पर रखी हुई चीज़ों को नीचे मत फेंको। देयर लुक वट यू डिड, देखो तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने वो सब गिरा दी। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने बुक्स के जो पेज हैं, पुस्तकों की जो पन्ने हैं उनको भी फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम दोबारा से बारिश को ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कमज़ोर का मजाक बनाकर खुश होती हो। कहने का भाव है कि हवा तुम इतनी चालाक हो कि कमज़ोर का मजाक बनाकर खुश होती हो। फ्राइल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्राइल होता है नाजुक कमज़ोर सा, क्रम्बलिंग जो बिखर सकता हो, जिसके टुकड़े हो सकते हैं। तो आगे कवि ये कहते हैं, पोइट कहते हैं कि जो नाजुक से क्रम्बलिंग, जो नष्ट हो सकते हैं या जिनके टुकड़े हो सकते हैं, ऐसे कमज़ोर घर, ऐसे कमज़ोर दरवाजे, ऐसे कमज़ोर शहतीर या बीम। क्रम्बलिंग वुड, ऐसे ही कमज़ोर लकड़ियों के बनी हुई चीज़ें। क्रम्बलिंग बॉडीज़, इसी तरह से कमज़ोर शरीर। क्रम्बलिंग लाइफ्स, ऐसे ही जो बहुत ही कमज़ोर जीवन है। क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमज़ोर दिल वाले। ये सब क्या हैं? द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। कहने का भाव है विंड गॉड यानी जो वायु देवता हैं वो इन सब को अपनी आंधी के साथ क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं, यानी उनके लिए खतरा है। एंड विनोज, विनोज यहाँ पर फिर अगेन पोएट ने कहा है कि वायु देवता वैसे तो अगर अपने एग्रेसिव रूप में आए यानी आंधी के रूप में आए तो ये सब ऊपर दिए हुए सब कार्य करते हैं, यानी बुक्स को बिखरा देते हैं, उनके पेजेस फाड़ देते हैं, उनको ज़मीन पर फेंक देते हैं। इसी तरह से घर जो है, जो कमज़ोर घर हैं उनको गिरा देते हैं, कमज़ोर दरवाज़ों को गिरा देते हैं, शहतीरों को गिरा देते हैं, कमज़ोर दिल वाले जो लोग हैं उनको डरा देते हैं। पर साथ ही वायु देवता हमारे विनोज, विनोज का मतलब है कि अनाज को साफ करना, तो अनाज को साफ करने का कार्य भी वायु देवता ही करते हैं। यानी कहने का भाव है कि अगर वो अपने एग्रेसिव रूप में आए तो हमारे लिए हानिकारक हैं, पर अगर हमारी सहायता करें यानी हमारे काम में हाथ बटाएं तो हमारे लिए उपयोगी भी हैं। ही वोंट डू वट यू टेल हिम, तो इस तरह से आगे कवि कहते हैं पर प्रकृति जो है वो हमारे कहने के अनुसार नहीं चलती, वायु हमारे कहने के अनुसार नहीं चलती। अगर हम उसको ये कहेंगे कि आप धीरे आओ या तेज से आओ तो ऐसा नहीं करेगी। सो कम, इसलिए लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो आओ अपने मजबूत घर बनाएं। लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली, अपने दरवाजे मजबूत बनाएं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, अपने दिल को स्थिर बनाएं, मजबूत बनाएं। कहने का भाव ये है कि आंधी का जो इमेज एक क्रिएट की गई है वो इसलिए की गई है, जैसे हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं और हम बहुत परेशान होकर उनका सामना करते हैं और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पर अगर हम अपनी परेशानियों का सामना अच्छे दिल से, हार्ट स्टेडफास्ट से यानी स्थिर मन से करें तो हमारी समस्याओं का हल हमें अपने आप ही मिल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि हमें परेशानियों को देखकर डरना नहीं चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और अगर हम ऐसा करेंगे तो विंड यानी हवा भी हमारी दोस्त बन जाएगी, यानी वो परेशानियां जो हैं वो हमें
जीवन के अनुभवों से अपना सामना करवाएंगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, जैसे कि हवा जो है, जो हल्की फुल्की आग होती है ना, जो हल्की कमज़ोर सी होती है, उसको बुझा देती है। ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोअर एंड फ्लोरिश, पर जहाँ पर हवा जो है धधक रही होती है, अच्छी तरह से लगी होती है, उस आग को हवा जो है और ज़्यादा प्रचंड बना देती है, यानी और ज़्यादा उसको और भड़काती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसलिए हवा की दोस्ती तो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें उसकी प्रशंसा प्रतिदिन करनी चाहिए। कहने का भाव ये है कि अगर हमारी परेशानियाँ उनको देखकर हम परेशान ना हों और अपने आप को मजबूत बनाएं, तो हम परेशानियों का जो सामना है वो अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और अगर हम अपनी परेशानियों से मित्रता कर लेते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व का पता लगता है कि हम कितने मजबूत हैं। ठीक है बेटा। और आगे अब हम करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस इसमें कौन कौन सी यूज़ हुई हैं। जो फर्स्ट हुई है बेटा वो है विंड। विंड में पर्सोनिफिकेशन है, यानी इसको संबोधित करके बोला गया है, पर्सोनिफाई किया गया, मानवीकरण कर दिया गया है विंड का। तो फर्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है वो है पर्सोनिफिकेशन। वैसे तो सिंबॉलिज्म भी है इसमें, क्योंकि इसमें लाइफ के चैलेंजेस के बारे में बताया गया है कि जीवन में जो परेशानियां हमारी आती हैं उसके बारे में, कि हम उनका सामना कैसा करना चाहिए, मजबूती से करना चाहिए। तो एक तरह से सिंबॉलिक भी है ये पोएम। सेकंड जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई है बेटा वो है एनाफोरा। एनाफोरा होती है जब वर्ड बार बार रिपीट होता है, कोई भी एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे देखिए सेकंड लाइन में, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो डोंट का यूज़ 3 बार हुआ है, तो इसलिए एनाफोरा है। इसी तरह से फिर नेक्स्ट लाइन, देयर बट यू डिड, इसको छोड़ दीजिए, उससे नेक्स्ट आइए, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन। अब यू 3 बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या है, एनाफोरा है। अब आगे जो यूज़ हुई है, थर्ड लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ हुई है वो है क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग 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 क्रम्बलिंग। तो क्रम्बलिंग का यूज़ कितनी बार हुआ है, 7 बार, तो इसलिए यहाँ पर रेपिटिशन है। अब नेक्स्ट जो है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहाँ यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है विंड, विनोस एंड वॉन्ट एंड वट में। ठीक है बेटा। तो टोटल इसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं 4, पर्सोनिफिकेशन, एनाफोरा, रेपिटिशन एंड फोर्थ एलिट्रेशन। अब बेटा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि एनाफोरा, यहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान आपने रखनी है कि एनाफोरा वाक्य के आरंभ में रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे कि आपने देखा शुरू में डोंट डोंट डोंट, यू यू यू। ठीक है। और रेपिटेशन दूसरी जो लिटरेरी डिवाइस थी हमारी, उसमें कहीं पर भी रिपीट हो सकता है, जैसे क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। ठीक है बेटा, थैंक यू।